बाबा जी, तो ये वीडियो है, थोड़ा एक बना रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपको लेकिन हम जब क्वेश्चन समझ पाए दे पाए जवाब, ये भी हाँ, है। नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो क्योंकि आपको याद है कि आपका जन्म ईयर कौन सा है, बर्थ डेट? बर्थ अकॉर्डिंग टू मतलब वो जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ लिखी हुई है सरकार में, उसके हिसाब से हाँ, 2 नवंबर 1926 2 नवंबर 1926। ओके, ये सरकारी है। सरकारी है। अच्छा, लेकिन एज जो है करीब 2.25 साल कम लिखी हुई है। अच्छा, ये अच्छा, तो सरकारी, हाँ, तो करीब 2 साल 2.25 साल अच्छा, अच्छा, कम लिखा। कम लिखी हुई है, हाँ। अच्छा, उसके हिसाब से 100 करीब हो ही जाते हैं, 99 तो हो ही गई 99 हो गया, क्या है। अच्छा, अच्छा, लेकिन 2.25 साल ब्रिटिश टाइम में ऐसा होता था कि एज गार्जियन से लड़कों की बच्चों की कम लिखाते थे, कि कोई जो वांट से गलती थी ना कि इतने से इतने एज तक के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई सच एंड सच समझ में आ गई ये बात। हाँ, आ गई, हाँ, क्योंकि हम ठीक से नहीं समझ पाते। हाँ। और जन्म स्थान कहाँ है आपका? जन्म स्थान है हमारा बुंदेलखंड, एक जगमनपुर रियासत है। रियासत छोटी सी रियासत है, जगमनपुर, तो वो हमारा जन्म स्थान है। आपके माता पिता का क्या नाम है, हमारे जो परदादा परदादी? हमारे फादर, आपके फादर? हमारे फादर गुरु नारायण मिश्र, गुरु नारायण मिश्र। गुरु नारायण, गुरु नारायण। हाँ, गुरु नारायण मिश्र। और मदर का नाम था सोनकली। सोनकली, अच्छा। और आपके कितने भाई बहन? हम एग्जैक्ट नहीं बता। नहीं कह सकते। पहले ऐसा था कि इलाज की सुविधाएं नहीं थी, तो बच्चे होते थे गुजर जाते थे, जरा से भी वो कमी हुई, कोई बात हुई और दे एक्सपायर्ड। अच्छा। और आप ने क्या काम किया है पहले लाइफ में? लाइफ है तो पहले एजुकेशन छोटी सी, हाँ, हाई आपको हाई स्कूल, हाई स्कूल। पहले क्या नाम कक्षा 4 तक का वो होता था, छोटे बच्चों का 4 पास कर लिया तो एक एरिया होता था, उस एरिया में 4 पास जो होता था कि वो, हाँ, हायर एजुकेशन है वो 4। उसके बाद फिर वो होता था मिडिल पास, वो होता था 7 पास कर लिया यानी मिडिल पास हो गया। उसके बाद मिडिल पास, फिर हाई स्कूल, हाँ मिडिल पास, हाँ मिडिल पास 7th। हाँ, उसके बाद 7th के बाद पास करने के बाद हमें हाई स्कूल करने के लिए मैंने एडमिशन लिया, तो वो क्लास
7th में एडमिशन मिला, क्योंकि हम 7 पास कर चुके थे, लेकिन चूँकि हमारी सेकंड फॉर्म इंग्लिश थी, इसलिए हमें 7वें में एडमिशन मिल गया। नहीं तो जो इंग्लिश सेकंड फॉर्म से पास नहीं करे हैं मिडिल, उनको 6वें में एडमिशन मिलता था। अच्छा, समझ में आ गई? समझ में आ गया। हाँ। हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के हमारी शादी कर दी गई। 19 साल की एज थी तब। अच्छा, शादी हो गई तो हम क्या नाम इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया कानपुर में। अच्छा, कानपुर में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया तो कुछ ही दिन हमने पढ़ा तो तबीयत खराब हो गई हमारे फादर की, और वो इलाज चला सब, पहले इलाज के साधन नहीं थे तो उनकी डेथ हो गई। पहले इलाज के साधन से नहीं थे, ऐसे ही अनपढ़े वो डॉक्टर हो जाते थे, पढ़े नहीं थे, या कहो वैद्य है वो, तो उसको उसके से हमारे फादर की डेथ जल्दी हो गई। और जब जल्दी हो गई तो हम उसमें फिर पढ़ने गए, लेकिन वो पढ़ाई हमारी कंटिन्यू नहीं हो सकी, क्योंकि हमें फादर तो गुजर गए, भाई थे वो इतना सक्षम या इतना नहीं कर सकते थे कि वो पुलिस में थे, तो घर का पैसा ज़्यादा खींचना उनका काम था, तो घर से पैसे इतना ले जाए तो हम फिर नहीं पढ़ पाए। और हमें सर्विस, प्राइवेट सर्विसेज में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी किसी में, तो हमने किसी एक क्या कहलाता है फैक्ट्री में सर्विस की, कहीं किसी भी की, कहीं किसी भी की। सर्विस करते रहे और क्वालिफाई करते रहे तो सर्विस लग गई। फिर दूसरी जगह जहाँ कहीं अप्लाई किया तो वहाँ भी लग गई सर्विस, उससे अच्छी लगी तो वो करने लगे, तो इसी तरह से करते रहे। हमने एक बार होटल भी खोला, खाने का, वैसे रहने का नहीं, खाने का। तो उसमें हम मतलब हमारी जानकारी नहीं थी। दूसरा, हमें गेहूँ वगैरह कम मिला, मतलब जितना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। पहले कंट्रोल था, जब कंट्रोल का टाइम, कंट्रोल जानते हो? हाँ, राशन। राशन, वो काफ़ी टाइम से हम उसमें होटल चला लिया। हाँ, हैं, और होटल के हमने साजे में के लिए 500 रुपये चांदी की, जो हमारे फादर ने बीमा किया था ना, तो वो उनको मिले थे, उनकी डेथ के बाद ना वो मिले थे। लाइफ इंश्योरेंस की। हाँ। हाँ, तो वो हमने रुपए उस होटल वाले को साजे में 500 चांदी के, जो रुपए इसे बचते थे। हाँ, आवाज़ होती थी खन खन खन। आवाज़। तो वो करे, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हुए, और वो आखिरकार वो जो जिसने पार्टनरशिप कराई थी वो खुद ही एक होटल बंद करके ना, अब हम घर पे रहते थे रात को किराए से अपने फैमिली के साथ। तो वो जो था अपने सामान समेट समाट करके घुराली सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सामान लेकर के बाहर, तो होटल ख़त्म हो गया। अच्छा, हमारा उसमें फिर कुछ था ही नहीं।
बिल्डिंग किराए की थी। ये उसके बाद फिर कभी कहीं सर्विस कहीं कहीं की, फिर हमने सरकारी नौकरी क्लर्क की। वो बनारस से शुरू किया मैंने। हमारे रिश्तेदार थे ना, वो उसके क्या नाम इंचार्ज थे, तो एक क्लर्क उनको मिलता था। तो वो हालांकि वो हमारे साली थे, रिश्तेदारी थे, वो हम की और वो सरकारी नौकरी हमारी बनी रही। छोड़ा हमने फिर इसका क्या नाम, पीटी का के कोर्स होता है ना, पीटी, वो किया। वो करने के बाद हम फिर और सर्विसेज में, मतलब नहीं, पीआरडी के एक विभाग था ना, तो उसमें हमारा चूँकि डिपार्टमेंट मर्ज हो गया था, तो हम पीआरडी में चले गए सर्विस में। उसमें वो भी सरकारी थी, तो बनी रही। और फिर हमने फिजिकल का जो कोर्स किया था, उसके अलावा भारतीय व्यायाम का भी हमने क्वालिफाई है, भारतीय व्यायाम। तो उसमें हमारी नौकरी फिर एक जगह और थी। हालांकि वो सरकारी नौकरी थी, लेकिन वो उसमें टाइम बहुत था। सुबह शाम की नौकरी थी, दिन भर खाली। ये होता रहा। उसके बाद क्योंकि हम हल्द्वानी है ही, यहाँ पर क्योंकि हमने व्यायामशाला स्टार्ट की थी, भारतीय व्यायाम में, तो वो और अच्छा जैसे बिल्डिंग बनवा दी बगैर सरकार की तरफ से कोई नहीं दिया जाता था। बिल्डिंग का व्यायामशाला की जगह का इंतजाम हम ही को करना होता था, और जगह भी इंतजाम करो, कहाँ करोगे व्यायामशाला। तो ये सब काम होते रहे। लेकिन हमारा फिर ये कांग्रेस वाला जो है ना, ये साले चोर होते हैं। वो हमने जो व्यायामशाला की जगह घेरी थी, वो क्या नाम, कांग्रेस दफ्तर था ना, उसके पीछे की जगह थी जो लंबी, वो हमने घेरी। और पहले मिल गई हमें, लेकिन जो एमएलए था वो कब्जा करना चाहता था उस जगह पर, इसलिए उसने हमारा ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की और करा दिया। ट्रांसफ़र हो गया तो हमने नौकरी करना सोच लिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ दी और छोड़ दिया। और पेंशन का मतलब ये कुछ कम थे हमारे, तो 50 साल की एज में हमने, जब एज हो गई 50 साल की, लेकिन सर्विस कम थी, तो हमने जब छोड़ दी तो पेंशन वगैरह कम बनी हमारी। ये रहा, नहीं तो अभी जब पेंशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। 50 साल की एज में हमने छोड़ दी।